बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये बाइक होंडा CG 125 2013 मॉडल बाइक है। इस बाइक के इंजन को हमने मुकम्मल तौर पे रिस्टोर करना है, अंदर से भी रिस्टोर करना है और बाहर से भी रिस्टोर करना है। बाहर से यानी कि इसके जितने भी पार्ट्स पेंट वाले हैं, क्लच साइड कवर, मैग्नेट साइड कवर, इनको पेंट करना है। जो पार्ट्स इसके बफिंग वाले हैं उनको बफ करना है, जितने भी नट बोल्ट्स हैं उनको KDM करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजन को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल करके किस तरह से असेंबल किया जाता है। एक एक चीज़ की आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। 125 के गियर ट्रांसमिशन को किस तरह से फिट किया जाता है, कौन सी वाशल कहाँ पे आएगी, कौन सा लॉक कहाँ पे आएगा, कौन सा गियर ड्राइवर कहाँ पे आएगा, एक एक चीज़ की आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर की जाएगी। हेड के वॉल्स को किस तरह से फिट किया जाता है, पिस्टन के अंदर रिंग किस तरह से फिट किए जाते हैं, क्लच प्लेट्स किस तरह से फिट की जाती है। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये फील होगा कि होंडा CG 125 का इंजन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने इस इंजन की आवाज़ सुनी, इस इंजन को इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर खामोश करना है और देखना है कि जेन्युइन पार्ट्स डालने के बाद इंजन का साउंड किस तरह से हो जाता है होंडा CG 125 2013 मॉडल का, और जेन्युइन पार्ट्स डालने के बाद होंडा CG 125 के इंजन पर कितना ख़र्चा हो जाता है। एक एक चीज़ की डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं। हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, छंग सदर। गूगल क्रोम पर आप सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इंजन को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल कर लेना है। जब आप डिसअसेंबल कर रहे हों तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके जो भी नट बोल्ट आप खोल रहे हो क्या वो स्लिप तो नहीं है, उनको अच्छी तरह चेक कर लेना है। जिस जगह पे बुश लगने वाला है, जो भी मुरम्मत का काम है, वो आपने बाइक के इंजन को डिसअसेंबल करते वक्त ही चेक करना है, ताकि डिसअसेंबल करने के बाद जो भी खरादी का काम है, जहाँ पे बुश लगने वाला है, जो रिपेयरिंग वाला काम है, उसको आप मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ही आप असेंबलिंग शुरू करें। होंडा CG 125 का इंजन जब भी आप मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल करवाएं और इंजन के अंदर एक से ज़्यादा आवाज़ें भी हों तो बेसिक चीज़ें नहीं डलती हैं, जैसा कि इसकी केम गरारी, रॉकर पिन, कनेक्टिंग रॉड आपने चेक कर लेना है। अगर जो आवाज़ कर रहा हो तो इंजन मुकम्मल जब आप डिसअसेंबल करें तो उसको भी ज़रूर रिप्लेस करवाएं। जब आप कनेक्टिंग रॉड रिप्लेस करवाएंगे तो वेट बेरिंग भी रिप्लेस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। गियर ड्राइवर आपने चेक कर लेने हैं, अगर जो गियर ड्राइवर डैमेज हो तो उनको भी आप रिप्लेस करें। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट्स भी रिप्लेस होती हैं। उसके बाद किक का स्प्रिंग जब भी इंजन खोल के आप फिट करें तो लाजमी रिप्लेस करना चाहिए। इस बाइक के इंजन में हम जो भी पार्ट्स डाल रहे हैं वो जेन्युइन ही डाल रहे हैं। जो भी हम काम करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। पहले भी कस्टमर ने इसका एक बार इंजन करवाया है लेकिन चाइना के पार्ट्स डलवाए हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि हम इसकी सिलेंडर किट मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर रहे हैं। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट इसकी ये हैं इसके ओरिजिनल पुश रॉड न्यू मॉडल वाले। उसके बाद आप देख सकते हैं रॉकर पिन ओरिजिनल है, रॉकर पिन भी आपको ज़रूर रिप्लेस करनी चाहिए। पिस्टन के रिंग जो सिलेंडर किट के साथ ही होते हैं। किक का स्प्रिंग आप जब भी इंजन को डिसअसेंबल करके असेंबल करें तो रिप्लेस करना चाहिए। पिस्टन की पिन ये भी किट के साथ होती है। सील किट नोक कंपनी की हम डाल रहे हैं। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि इसकी पहले वाली क्लच वरम भी डैमेज थी, क्लच वरम भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। इस बाइक की हमने केम गरारी भी रिप्लेस करनी है। जेन्युइन केम गरारी न्यू मॉडल वाली डाल रहे हैं। छोटी केम गरारी क्रैंक शाफ्ट में फ़िट हो चुकी है। उसके बाद किक स्पिंडल भी हमने इसका रिप्लेस कर दिया है। पहले वाला किक स्पिंडल आप देख सकते हैं। कुछ गियर के ड्राइवर इसके डैमेज थे, वो भी हमने रिप्लेस करने हैं। जितने डैमेज हैं उतने ही हमने रिप्लेस करने हैं। डैशो कंपनी के जापानी सील छल्ले डाल रहे हैं। कुछ गरारियाँ आप देख सकते हैं। गियर ड्राइवर जो हैं डैशो कंपनी की जापानी है हमारे पास।
उसके बाद मुकम्मल जैन किट ओरिजिनल हम न्यू डाल रहे हैं। जब भी इंजन खोल के फ़िट किया जाए तो जैन किट आप ज़रूर रिप्लेस करें। क्रैंक शाफ्ट इसकी फ़िट हो चुकी है। केम आप देख सकते हैं क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फिट है। दोनों साइडों के बेरिंग भी हमने रिप्लेस कर दिए हैं। क्लच साइड कवर, मैग्नेट साइड कवर पेंट हो चुके हैं। हेड मुकम्मल तौर पर बफ़ हो चुका है। हेड के वाल्स इसके रिप्लेस हो चुके हैं। इसके मेन केस भी बफ़ हो चुके हैं। इसके नट बोल्ट भी केडियम हो चुके हैं। सबसे पहले बारी आ जाती है गियर ट्रांसमिशन को असम्बल करने की। होंडा CG 125 के गियर ड्राइवर में टोटल 10 गियर ड्राइवर होते हैं, 2 शाफ्ट्स होती हैं, 4 लॉक होते हैं, 3 कट वाले वाशल, 7 प्लेन वाशल और 3 अदद बुश होते हैं। काउंटर शाफ्ट में एक जो गियर ड्राइवर होता है आइडियल गियर स्टार्टर होता है और मेन शाफ्ट में एक क्लच बक्से की पावर को गियर बॉक्स तक मुंतकिल करता है। उसके बाद टोटल 8 गियर ड्राइवर और 4 गियर शिफ्ट होते हैं, यानी कि 4 मरतबा आप गियर लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट के एक गियर ड्राइवर को मिला के यानी 2 गियर ड्राइवर को मिला के एक गियर बनता है। होंडा CG 125 के गियर ट्रांसमिशन को फ़िट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी आप देख सकते हैं हम इसकी काउंटर शाफ्ट को फ़िट कर रहे हैं। काउंटर शाफ्ट को फ़िट करने के लिए हमें कुछ ड्राइवर्स और वाशल्स और बुश की ज़रूरत पेश आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने काउंटर शाफ्ट को मुकम्मल तौर पर असम्बल कर लेना है और लास्ट में प्लेन वाशल आएगी। प्लेन वाशल को भी आपने ज़रूर रख देना है। उसके बाद इस साइड पे भी एक अदद गियर ड्राइवर आएगा, उसके ऊपर एक अदद बुश आएगा, बुश के ऊपर एक अदद प्लेन वाशल आएगी। काउंटर शाफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हमने साइड पे रख देना है। उसके बाद बारी आ जाती है मेन शाफ्ट की। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 अदद गियर ड्राइवर हैं और दूसरी शाफ्ट में भी 5 अदद गियर ड्राइवर होंगे। अभी बारी आ जाती है मेन शाफ्ट को असम्बल करने की। एक ड्राइवर तो आप देख सकते हैं वो शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। उसके बाद एक अदद आपने ड्राइवर रखना है, उसके ऊपर एक अदद कट वाली वाशर रखनी है सेम मेन शाफ्ट वाली। फिर आपने एक अदद लॉक लगा देना है। लॉक लगाने का मकसद ये है कि ये फ्री गरारी होती है, ये बाहर ना निकल जाए। लॉक लगाने के बाद आपने चेक कर लेना है कि ये ड्राइवर फ्री है या नहीं है। उसके बाद फिंगर वाली गरारी आएगी जिसके अंदर फिंगर फिट होता है यानी शिफ्ट फोर्क फिट होता है। पहले वाले तरीके से आपने फ़िट नहीं करनी, अभी जैसे मैंने ये फ़िट की है इस तरह ही आपने फ़िट करनी है। उसके बाद फिर आपने लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने कट वाली वाशर रखनी है। जब कभी भी आपने लॉक फिट करना है उसके ऊपर या नीचे कट वाली वाशर ज़रूर आएगी। कुछ लॉक्स के ऊपर वाली साइड पे आती है, कुछ लॉक्स के नीचे वाली साइड पे आती है। मेन शाफ्ट की एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड पे सबसे पहले आपने प्लेन वाशर रखनी है और फिर लास्ट बुश वाली गरारी आपने रख देनी है। काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अभी बारी है क्लच बक्से को मुकम्मल तौर पर फिट करने की। तो सबसे पहले आपने क्लच बास को चेक कर लेना है। अगर क्लच बास डैमेज हो तो आपने उसको ज़रूर रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपने क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स, इनकी टोटल तादाद 9 होती है। 4 अदद प्रेशर प्लेट्स और 5 अदद क्लच प्लेट्स होती है। सबसे पहले आपने क्लच प्लेट फ़िट करनी है। क्लच प्लेट फ़िट करने से पहले आपने लुब्रिकेट कर लेना है। लुब्रिकेट करने के बाद फिर आपने प्रेशर प्लेट फ़िट करनी है और बारी बारी इसी तरह आपने टोटल 9 प्लेट्स को फ़िट करने के बाद लास्ट में क्लच बास को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद बारी आ जाती है हेड की। हेड का एक वाल इनटेक होता है, एक वाल एग्जॉस्ट होता है। 2 अदद वाल सील की आपको ज़रूरत पेश आएगी। तो हेड को पहले अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने दोनों हेड के वाल्स को लुब्रिकेट करने के बाद ही हेड के अंदर फिट करना है। अगर आप इजी वाल लिफ्टर की मदद से हेड के वाल्स की काटर्स फिट कर रहे हैं तो नीचे आपको ये रबड़ ज़रूर रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपने एक अदद बड़ी प्लेन वाशर रखनी है, फिर छोटी प्लेन वाशर रखनी है। उसके बाद लुब्रिकेट करने के बाद दोनों साइडों की वाल सील्स को आपने फ़िट कर देना है। वाल सील फिट करने से पहले आपने हल्का हल्का ऑयल ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ वाल सील डैमेज हो सकती है। वाल सील दोनों साइडों की फ़िट करने के बाद छोटा स्प्रिंग, बड़ा स्प्रिंग और काटर कटोरी और दोनों काटर्स रखने के बाद आपने पुलर की मदद से इजी वाल लिफ्टर की मदद से दोनों काटर्स को आपने इजीली फ़िट कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है। एक बार जस्ट आपने प्रेस करना है, दोनों काटर्स अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाएंगी। उसके बाद बारी आ जाती है सिलेंडर किट को फ़िट करने की। तो सिलेंडर किट को फ़िट करने से पहले हमने पिस्टन के अंदर रिंग्स को फ़िट कर लेना है। सबसे पहले हम आपको सिलेंडर की पॉलिश चेक करवा देते हैं कि जेन्युइन सिलेंडर की पॉलिश किस तरह से होती है। थोड़ी सी रफ़ होती है, यानी कि जेन्युइन सिलेंडर की पॉलिश बिल्कुल इसी तरह की होती है, शीशा पॉलिश नहीं होती। उसके बाद रिंग के अंदर जो गैप होता है बिल्कुल सेम इसी तरह जेन्युइन रिंग के अंदर भी होता है, क्योंकि ये जेन्युइन रिंग पिस्टन है, थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है।
उसके बाद सबसे पहले आपने जाली वाला रिंग पिस्टन के अंदर फिट कर लेना है और दोनों ऑयल वाले सुराख के बिल्कुल दरमियान में इन वाली साइड पर आपने फ़िट कर देना है। उसके बाद आपने ऑयल वाला रिंग फिट करना है नीचे वाली साइड, बिल्कुल जाली वाले रिंग के राइट साइड पे। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने दूसरा ऑयल वाला रिंग फिट करना है। उसके बाद देगी रिंग जो होता है ब्लैक कलर का, इसको आपने फ़िट करना है। प्रिंटिंग साइड आपने बिल्कुल ऊपर साइड वाली साइड पे रखनी है। उसके बाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे देगी वाले रिंग के ऑपोजिट साइड पे, यानी ब्लैक कलर के रिंग के ऑपोजिट साइड पे आपने टॉप रिंग फिट करना है। रिंग के हवाले से डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली जाके ज़रूर विज़िट करिएगा। जितने भी आपने रिंग्स फिट करने हैं, सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि आपने स्टड वाली साइड पे इनके गैप रखने हैं और जितने भी आपने रिंग्स फिट करने हैं बिल्कुल मुखालिफ सिमत में आपने फ़िट करने हैं। उसके बाद बारी आ जाती है इंजन को असम्बल करने की। तो सबसे पहले आपने दाईं क्रैंक केस के अंदर गेयर ट्रांसमिशन और किक स्टार्टर को फ़िट करना है। अमूमन आपने देखा होगा कि मैकेनिक्स बाईं साइड की क्रैंक केस के अंदर ही मुकम्मल सामान को फ़िट करते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा इजी मेथड है, आपको समझ लग जाएगी। गियर ट्रांसमिशन की कुछ गियर ड्राइवर्स को आपने इस तरीके से फ़िट करना है। ये मेथड दूसरे मेथड की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप बाईं साइड की क्रैंक केस के अंदर गियर ट्रांसमिशन वगैरह इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद क्रैंक शाफ्ट फिट करेंगे, जब आप दाईं साइड की क्रैंक केस के अंदर किक स्पिंडल को फिट करने के बाद दोनों केस को आपस में ज्वाइन करेंगे जैन रखने के बाद, तो अक्सर औक़ात किक स्पिंडल बाहर निकल जाता है और जैन भी डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और काफ़ी मुश्किल भी पेश आती है। अगर आप इस मेथड के ज़रिए एक बार ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी फ़ील होगी। तो शिफ्ट फोर्क आपने कुछ इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद आपने काउंटर शाफ्ट को भी फ़िट कर लेना है। काउंटर शाफ्ट लगाने से पहले आपने हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है ताकि काउंटर शाफ्ट लगाते वक्त कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। दोनों शिफ्ट फोर्क आपने लगा लेने हैं। एक काउंटर शाफ्ट में लगेगा जो सबसे पहले आपने फ़िट करना है, उसके बाद एक मेन शाफ्ट में लगेगा जो सबसे आखिर में आपने फ़िट करना है। उसके बाद हल्का सा इसका जो राड है उसको लुब्रिकेट करने के बाद आपने फ़िट कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह गियर ट्रांसमिशन मुकम्मल तौर पर क्रैंक केस के अंदर फ़िट हो चुका है। अभी बारी है क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक केस के अंदर फ़िट करने की। बिल्कुल आसान मेथड है, कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होती, जस्ट आपने इसको फ़िट कर देना है। उसके बाद आपने जैन लगाना है। जैन लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि अगर सीट डैमेज हो तो फिर आप सिलिकॉन ग्रे कलर की या फिर आप समत बाउंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर सीट बिल्कुल ठीक हो तो सिलिकॉन समत बाउंड लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जैन लगा देना है। अगर जैन गीला करके लगाएंगे ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ वैसे भी लगा दें तो लीकेज नहीं होगी। जितने भी बोर्ड्स हैं सारे बोर्ड्स को लगाने के बाद आपने मखसूस टार्क के मुताबिक इनको टाइट कर दें। अभी बारी आ जाती है केम गरारी को फिट करने की। केम गरारी की टाइमिंग को बराबर रखने के लिए दो छोटे छोटे मार्क लगाए गए हैं। दोनों मार्क को आप अगर बराबर रख के फ़िट करेंगे तो टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, अदरवाइज़ टाइमिंग आउट हो सकती है। ये जो दो छोटे छोटे मार्क लगे हैं गोल करके, इनका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ऑयल नट आपने लगा देना है। ऑयल वाला फ़िल्टर, स्प्रिंग और नट लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। ऑयल नट टाइट करने के बाद काउंटर शाफ्ट की गरारी वाली सील आपने फ़िट कर लेनी है। उसके बाद बारी आ जाती है क्लच साइड को फ़िट करने की। सबसे पहले आपने बक्से वाली गरारी को फ़िट कर लेना है, न्यू डाल रहे हैं। उसके बाद स्टारी और स्टॉपर पत्ती दोनों को बिल्कुल परफेक्ट अपनी पोजीशन में फ़िट कर लेना है। फ़िट करने के बाद बोर्ड्स को अच्छी तरह टाइट कर लेना है। ये जो स्टारी और स्टॉपर पत्ती हम फिट कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हालत में थी। अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत डैमेज है, यानी कि 2 से 3 माह के बाद दोबारा साइड खोलने के बाद हमें ये डालनी पड़ेंगी, तो उससे बेहतर यही है कि आप अभी रिप्लेस कर दें, क्योंकि आप जो इंजन फ़िट कर रहे हैं उसकी लाइफ कम अज़ कम 3 से 4 साल होना तो ज़रूरी है। अगर कस्टमर बाइक को केयर से चलाता है, ऑयल वक्त पे तब्दील कराता है, 3 से 4 साल एक बार इंजन करने से चल जाता है। स्टारी स्टॉपर पत्ती लगाने के बाद आपने गियर शाफ्ट लगानी है। गियर शाफ्ट लगाने के बाद क्लच बक्से की बड़ी गरारी लगानी है। उसके बाद वाशर रखनी है। वाशर रखने के बाद आपने क्लच बास को एडजस्ट कर लेना है कुछ इसी तरीके से। क्लच बास एडजस्ट करने के बाद 4 स्प्रिंग लगाना है। 4 स्प्रिंग लगाने के बाद आपने टिक्की लगानी है। टिक्की लगाने के बाद चारों बोर्ड्स को बराबर टार्क के मुताबिक आपने टाइट कर लेना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने उसके नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है। नट टाइट करने के बाद उसका ऊपर वाला केस लगाना है। उसके ऊपर वाले केस लगाने के बाद 3 स्क्रू को टाइट कर देना है। तीनों स्क्रू टाइट करने के बाद 6301 नंबर का बैरिंग लगा देना है सीलें निकालने के बाद।
फिर आपने जैन लगाना है। जैन लगाने के बाद पिस्टन की पिन लगानी है। पिस्टन की पिन लगाने के बाद लॉक को प्रॉपर फिट कर लेना है। लॉक को प्रॉपर फिट करने के बाद इसकी सिलेंडर की रॉकर पिन और वाशर लगाना है। रॉकर्स को फिट कर लेना है। रॉकर्स फिट करने के बाद सिलेंडर को भी इंजन के अंदर आपने फ़िट कर लेना है। रॉकर फिट करना इंतहाई आसान है। सबसे पहले रॉकर्स को आपने सिलेंडर के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद रॉकर पिन को आपने लुब्रिकेट कर लेना है। लुब्रिकेट करने से पहले रिंग भी आपने फ़िट कर लेना है रॉकर पिन के ऊपर जो रबड़ का रिंग लगता है। उसके बाद रॉकर पिन को सीधा एडजस्ट करने के बाद हैमर की मदद से एक ही मरतबा आपने पंच करना है और रॉकर पिन अपनी जगह पर बैठ जाएगी। सिलेंडर को इंजन के अंदर फिट करने से पहले रिंग्स और पिस्टन को आपने न्यू ऑयल के साथ लुब्रिकेट कर लेना है। लुब्रिकेट करने के बाद सिलेंडर के स्लीव वाली जगह पर भी आपने ऑयल लगा लेना है उंगली की मदद से। उसके बाद सिलेंडर को भी आपने इंजन के अंदर प्रॉपर तरीके से फिट कर देना है। सिलेंडर को फिट करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ज़बरदस्ती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो रिंग डैमेज हो सकते हैं। सिलेंडर फिट करने के बाद गैस्केट फिट कर लेना है। गैस्केट फिट करने के बाद हेड लगा लेना है। हेड के चारों बोल्ट्स और वाशर लगाने के बाद मखसूस टार के मुताबिक चारों स्टड्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। चारों स्टड्स जब अच्छी तरह टाइट हो जाएं तो सबसे पहले आपने पुश रॉड्स को फिट करना है। पुश रॉड को नीचे वाली साइड से भी आपने लुब्रिकेट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने मैग्नेट घुमा के चेक कर लेना है क्या वो अपनी जगह सही तरह बैठ गए हैं या नहीं। तो फिर ऊपर वाली साइड से भी लुब्रिकेट करने के बाद रॉकर पट्टी आपने फ़िट कर देनी है। रॉकर पट्टी की 2 डावल्स और 3 बोल्ट्स को लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है। जब हेड और सिलेंडर मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएं तो बारी आ जाएगी क्लच साइड कवर को फिट करने की। क्लच साइड कवर क्योंकि हमने पेंट किया है इसीलिए हम उसको सबसे एंड में फ़िट कर रहे हैं। क्लच वरम आप देख सकते हैं न्यू डाल रहे हैं। न्यू डालने के लिए पोजीशन आपने ये रख लेनी है क्लच वरम की। उसके बाद उसकी सेपरेट पिन लगानी है। सेपरेट पिन लगाने के बाद स्प्रिंग आपने कुछ इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। बहुत ही ईजी और आसान मेथड है। उसके बाद जैन लगाने के बाद क्लच साइड कवर को आपने इंजन के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद इसके सारे बोल्ट्स को बराबर मखसूस टार के मुताबिक आपने टाइट कर देना है। बाकी की जो सीलें रह गई हैं उनको भी आपने ठोक लेना है। उसके बाद आपने इसकी किक को भी यहीं पे फिट कर लेना है। किक फिट करने के बाद मेन फुटबार भी लगा लेना है। मेन फुटबार लगाने के बाद इंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इंजन को अभी हमने बाइक के अंदर इंस्टॉल कर बाइक के अंदर इंजन को बहुत ही एहतियात के साथ आपने इंस्टॉल करना है क्योंकि इंजन के साइड कवर्स को हमने पेंट किया है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो स्क्रैच आ सकते हैं। इंजन के जितने भी वो बोल्ट्स जो इंजन को चेसी के साथ फिट करते हैं उनको आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है इंजन। फाइनल लुक आपके सामने है। इंजन को हमने बाहर से भी रिस्टोर किया है और अंदर से भी रिस्टोर किया है। इसके नट बोल्ट्स को भी केडीएम किया है। इस इंजन को मुकम्मल तौर पर रिस्टोर करने का जेन्युइन सामान के साथ कितना ख़र्चा है आजकल की महंगाई के हिसाब से इस इंजन को अंदर से भी और बाहर से भी जो भी हमने सामान डाला आपके सामने डाला तकरीबन 25,000 रुपये ख़र्चा आ चुका है इस इंजन को मुकम्मल रिस्टोर करने पर। जी तो दोस्तों साउंड आपने सुना। बंद कमरे में स्टार्ट करने से हो सकता है आपको साउंड थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ रहा हो लेकिन साउंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।